बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। तो बच्चों, हमारा आज का जो काम है, एक्सरसाइज हमने देखनी है। कल हमने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को देखा था। आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले अपने एसएलओ का जायज़ा ले लेते हैं। हमारा एसएलओ जो है वो एक तो ये है कि सबक का खुलासा बयान करें। ठीक है, अब सबक का खुलासा कैसे बयान करेंगे, उसका तरीका ये है कि सबक को पढ़ें सीधी सी बात है। और ख़ुलासा जो है वो बयान करने का तरीका ये होता है कि सबक का या जो भी इबारत या तहरीर है उसका तीसरा हिस्सा जो होता है उसका ख़ुलासा अमूमन होता है। यानी कि 3 सफ़ों पे अगर सबक है ना तो 1 सफ़ा उसका ख़ुलासा बन जाएगा। तो सबक का ख़ुलासा आपने जो है उसको यूँ समझना है कि आपने सबक को 1-2 दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेना, रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद आपके जहन में आ जाएगा कि सबक में हमने क्या पढ़ा है। तो वो आप जो है वो मुख्तसर सी जो बात होगी वो उसका ख़ुलासा बन जाएगा। उसके बाद एसएलओ का दूसरा हिस्सा है, ये है कि इत्तेहाद और हम आहंगी के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, यानी कि इत्तेफाक से रहने का क्या फ़ायदे हैं। जाहिर सी बात है, ये बात हमने जो है वो बहुत दफ़ा पढ़ी सुनी है कि इत्तेफाक में बरकत है। इससे मुआशरा जो है वो अमन व ईमान इसमें कायम रहता है और मुल्की सतह पर भी अमन कायम रहता है। और बाज़ औक़ात यूँ होता है कि हमें जो है मुश्किलात पेश आती हैं, तो अगर हम इकट्ठे रह रहे हैं, इत्तेफाक से रह रहे हैं एज अ नेशन, ठीक है, या अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो उस मसले को हम मिलकर इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हमारी मश्क में हम देखें क्वेश्चन नंबर 1। अब ये सवाल तो सारे आपके करने वाले हैं, अलबत्ता मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। आपके करने वाले ऐसे हैं कि ये सबक चूँकि आपने पढ़ा है तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो सबक आपने पढ़ा है हमें बताएं आपने इसमें से क्या पढ़ा है। तो अब जैसे कि पाकिस्तान के लोग किस रिश्ते की वजह से जुड़े हुए हैं, तो हमने शुरू में पढ़ा है कि इस्लाम के रिश्ते की वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह सकाफ़त की तारीफ़ मैंने आपके सामने रखी थी कि किसी भी कौम के रस्म व रिवाज, रहन सहन, उसके अक़दार, उसकी रिवायात, ये सारी चीज़ें सकाफ़त कहलाती हैं। और पाकिस्तान की सकाफ़त कैसी है, तो पाकिस्तान की सकाफ़त मुख्तलिफ़ रंगों से भरी पड़ी है। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, हर सूबे के एक अलहदा सकाफ़त है, उसका अलहदा रहन सहन है, रस्म व रिवाज जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। आगे है पाकिस्तान की सकाफ़त में किन रंगों की आमेज़श है। ठीक है, अब ये दोनों सवाल मिलते जुलती हैं। पाकिस्तान की सकाफ़त में मुख्तलिफ़ रंगों की आमेज़श है, शुरू में भी हमने ये चीज़ इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ आ जाएं आप। हाँ, पाकिस्तान एक ऐसी वादत है जिसमें चारों सूबों के रंग शामिल हैं। हर सूबे की अपनी अलग पहचान है, अपनी ज़ुबान और अपनी सकाफ़त है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर सूबे का फूल महकता है और दूसरे फूल को मज़ीद हसीन बनाता है। अब ये जो है वो इस बात का उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। पाकिस्तान के चंद मजहबी त्योहारों के नाम लिखे हुए हैं, अभी हमने ऊपर पढ़े। ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है। इसी तरह गैर मुस्लिम जो मजहबी त्यौहार हैं उसमें क्रिसमस है, ईस्टर है, होली आ जाती है। ये सारे क्या हैं, मजहबी त्यौहार हैं। पाकिस्तान में कौन सी अक़लियतें रहाइश पजीर हैं। अक़लियतें कहते हैं वैसे इसको। ये अक़लियत कलील से है, कलील कहते हैं थोड़ा। तो जो दूसरे गैर मुस्लिम मज़ाहिब हैं वो मुसलमानों से थोड़े हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो अक़लियत कहलाएंगे। इंग्लिश में इसके लिए आप माइनॉरिटीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान में मुसलमान तो अक्सरियत में ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। ठीक है, आगे शंदूर का महल वक़ू बताइए। महल वक़ू कहते हैं शंदूर की जगह कहाँ है, मतलब किस जगह पे वाक़ है। तो शंदूर वाला जो हमने पढ़ा था पोलो ग्राउंड, पोलो त्यौहार, यहाँ पे आ जाएं। ये इसका महल वक़ू लिखा हुआ है। शंदूर का इलाका गिलगित और चित्राल के दरमियान वाक़या है। हाँ ठीक है, ये इसका महल वक़ू बन जाएगा। आगे आ जाएं, मेला मवेशियाँ कब और कहाँ लगता है। हमने पढ़ा था लाहौर में लगता है,
कब लगता है? फरवरी की आखिरी हफ्ते में। ठीक है, बहुत आसान से सवाल हैं, अगर आपने सबक को अच्छी तरह रीड आउट किया हो तो ये सवाल बहुत ईजी है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आज में है, लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आप जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की सकाफ़त का हाल बयान करें। तो जैसे अब आप पंजाब में रहते हैं तो यहाँ की सकाफ़त क्या है, यहाँ का रहन सहन कैसा है, ये आपने बताना है कि लोग पहनते क्या हैं, किस तरह उनके जो है वो रस्म रिवाज होते हैं। ठीक है, वहाँ औरतें क्या पहनती हैं, वहाँ ज़ुबान क्या बोली जाती है। अब ये सारी चीज़ मैं ही आपको बता दूँ तो आप फिर क्या करेंगे? ये तख्लीकी सवाल है और तख्लीकी चीज़ें आपको ख़ुद करनी पड़ेंगी ताकि आपकी क्रिएटिविटी में जो है वो निखार आए। तो इसमें आपने पहले जैसे पंजाब में आपने बताना है कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, पहनते क्या हैं, यहाँ के मर्द क्या पहनते हैं, यहाँ की औरतों का लिबास कैसा है, यहाँ ज़ुबानें कौन कौन सी बोली जाती हैं, मेन ज़ुबान जो है वो अहम जो नुमाया ज़ुबान है वो कौन सी है। ये सकाफ़त का हाल होता है जब आप बयान करेंगे। ठीक है, आगे है पाकिस्तान की सकाफ़त की नुमाया ख़ुसूसियात वाज़ेह करें। ये भी एक यूँ समझ लें कि इसमें आप जैसे शुरू में हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, इसका कुछ जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। ये सारी पाकिस्तान की जो है वो ख़ुसूसियात बयान की गई हैं सकाफ़त की, जिसमें आप हर सूबे की थोड़ी थोड़ी सकाफ़त को बयान करेंगे, उनके रस्म व रिवाज को। जैसे सिंध में जो लोग हैं वो सिंधी बोलते हैं, सर पे सिंधी टोपी रखते हैं, एक चादर रखते हैं जिसको अजरक कहते हैं। ठीक है, पंजाब में लोग जो है वो लिबास क्या पहनते हैं, शलवार कमीज़ पहन लेते हैं मर्द, और बाज़ मर्द जो है वो कुर्ते के साथ तहबंद बांधते हैं और सर पे पगड़ी रखते हैं। औरतें शलवार कमीज़ पहनती हैं, सर पे दुपट्टा रखती हैं। ये जो है हर सूबे की आप थोड़ी थोड़ी जो रस्म व रिवाज और उनकी रिवायात हैं उनको बयान करेंगे तो आपका ये सवाल का जवाब तैयार हो जाएगा। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, आपने मुतरादिफ बैच करने हैं। ठीक है, जैसे तबाही का मुतरादिफ क्या बनेगा, बर्बादी। इसी तरह संग दिल, जालिम। आगे दर्द, तकलीफ़, तरक्की, तरक्की का कमाल बन जाएगा। परिंदा, तायर, ये भी ज़बान का लफ्ज़ है। हरियाली, सब्ज़ा बन जाएगा। दौर, ज़माना। क्वेश्चन नंबर 8 में दुरुस्त राब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। आपने इसकी प्रोनंसिएशन जो है वो ठीक करनी है। दर्रा, बुलंद, मौसीकी, मुनाकिद, निशान, दर्द, वाहिद, सकाफ़त, पहचान, तामीर। इसी तरह ये वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाने। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन आपके करने वाले हैं, इसको आप लोग ने ख़ुद देख लेना है। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आपने मुझसे पूछ लेनी है होमवर्क में आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कर लें। ठीक है, यही हमारा आज का काम था। कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लें। फ़ी अमानिल्लाह।